हमारे जीवन में कदम कदम पर संघर्ष है, इसलिए सफलता उसी को मिलती है जो कठिनाइयों से डरता नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करता है। और यह सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। फिल्मकार सुजीत सरकार के दोस्त अर्जुन सेन ने वास्तविक जीवन में इसे साबित किया है। जहां जिंदगी का अंत मान लिया जाए, वहां से शुरुआत करनी हो और डॉक्टर आपसे कहें कि आपके जिंदगी के केवल 100 दिन बचे हैं, तो या तो आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में लग जाएंगे या तो हार मानकर बैठ जाएंगे। लेकिन सुजीत सरकार का ये नायक दोनों में से एक भी ऑप्शन नहीं चुनता। वह ऑडियंस को ठेंगा दिखाकर ऐसी अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाता है जो आपको कई जगह पर शून्य कर देती है और अंत में उम्मीद और गुड फील दे जाती है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई वॉन्ट टू टॉक मूवी को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो फिल्म की शुरुआत होती है अमेरिका के कैलिफोर्निया से और आई वॉन्ट टू टॉक की कहानी अर्जुन सेन नाम के व्यक्ति की है, जो कि IITN है और MBA डिग्री होल्डर भी है। तो अर्जुन अमेरिका में अपने सपनों को साकार कर रहा है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है और आगे भी जो अचीव करना है उसे भी पाने की कोशिश कर रहा है। तो फिल्म के कुछ मिनटों में साफ हो जाता है कि शादी के कुछ साल बाद ही अर्जुन अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम रिया है। वह मंगलवार, गुरुवार और हर वीकेंड के दूसरे दिन अपने पिता के साथ रहती है। अर्जुन उसका बहुत ख्याल रखता है और अर्जुन अपने काम में भी बहुत ज़्यादा माहिर है। एक दिन उसे अचानक से पता चलता है कि उसके शरीर में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो उसके जीवन में बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। उसके बोलने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। ऑफिस की मीटिंग के दौरान अर्जुन को जोर जोर से खांसी आने लगती है और खांसी में कुछ खून भी आ जाता है, इसलिए वह तुरंत हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जब उसकी रिपोर्ट सामने आती है तो वह दंग रह जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे कैंसर हुआ है। अर्जुन सोच रहा था कि ना उसने कभी स्मोक किया, ना ही ड्रिंक किया, फिर कैसे कैंसर हो गया। अब डॉक्टर उसे सर्जरी के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपी के अलावा शरीर के बहुत सारे ऑर्गन को रिमूव किया जाता है, क्योंकि अगर ये ऑर्गन रिमूव नहीं किया जाए तो कैंसर पूरे शरीर में फैल सकता है। अर्जुन के साथ ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हुई कि अर्जुन को कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। अर्जुन डॉक्टर से कहता है कि अगले मंडे वो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये बहुत इमरजेंसी है। अगर ये सर्जरी नहीं की गई तो तुम्हारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। डॉक्टर ने अर्जुन को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं किया। उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि उसके पास सिर्फ 100 दिन ही बचे हैं। इसके बाद अर्जुन की पहली सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। सर्जरी की वजह से अर्जुन को बोलने में भी तकलीफ होती है, जबकि अर्जुन को सबसे ज़्यादा बोलना पसंद है। इस हॉस्पिटल में नैन्सी नाम की एक नर्स भी थी। उसने अर्जुन का बहुत ख्याल रखा। जब अर्जुन की पहली सर्जरी हुई तो अर्जुन का तो दिमाग ही खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब आगे करना क्या है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जीवन में क्या करेगा। तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि वह जो करना चाहता है उसे वो ज़रूर करेगा। उसे मसाज पसंद थी तो उसने ज़िंदगी में पहली बार मसाज कराई। उसको कार पसंद थी तो उसने कार भी खरीदी। अर्जुन के दिमाग में हमेशा प्लान हुआ करते थे और उन प्लान के बैकअप प्लान भी हुआ करते थे, लेकिन पहली बार उसके दिमाग में कोई भी प्लान नहीं थे। इसलिए वह सोचता है कि वह किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो नहीं जीने वाला, वह सुसाइड कर लेगा। अर्जुन यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट तैयार करता है। जिन लोगों ने उसकी मदद की थी उन सभी को बारी बारी जाकर गिफ्ट देता है और थैंक यू भी बोलता है। अब अकेले ही अर्जुन एक ऐसी जगह पर निकल पड़ता है जहाँ पर उसे अपनी जान देनी है। वो डिसाइड करता है कि 4 मार्च को अपनी जान देगा। अर्जुन ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है। उसने सोच लिया था कि यहाँ से वो कार क्रैश करेगा तो उसके बचने के चांस नहीं रहेंगे।
4 मार्च को वो जान देने के लिए निकल पड़ता है। जब हॉस्पिटल की नर्स नैन्सी अपना गिफ्ट देखती है और थैंक यू मैसेज देखती है तो वो तुरंत समझ जाती है कि वो कुछ करने वाला है। वो अर्जुन के पास तुरंत कॉल करती है। अर्जुन तब तक डायमंड हिल तक पहुंच चुका था जहां से उसे अपनी जान देनी है, लेकिन अर्जुन को मालूम चलता है कि जहां से उसे जान देनी है वहां पहले से ही किसी का एक्सीडेंट हो गया है। वो नैन्सी का कॉल उठा लेता है। नैन्सी अर्जुन को समझाती है कि तुम्हारा मरना बिल्कुल बेकार आइडिया है, क्योंकि अगर तुम गलती से बच गए तो लोग कहेंगे कि ना तुम जीने में कामयाब रहे ना मरने में। इसलिए अर्जुन अपना मरने का प्लान कैंसिल करता है। वो अगले दिन डॉक्टर दुबे से मिलने पहुंच जाता है। डॉक्टर दुबे कहते हैं कि हम तो मंडे को मिलने वाले थे, लेकिन अर्जुन कहता है मेरे लिए संडे और मंडे कोई बड़ी बात नहीं है, तो आज भी मंडे हो सकता है। तो जो भी सर्जरी होने वाली है आप मुझे आज ही समझा दीजिए। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि अर्जुन की कुछ और सर्जरी होनी थी, जिस वजह से वो डॉक्टर दुबे से मिल रहा था, और फिर कुछ ही दिनों के बाद अर्जुन की कुछ और सर्जरी हो जाती है। और अब इस सर्जरी की वजह से अर्जुन 100 दिन नहीं बल्कि कुछ और दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा ये कुछ कह नहीं सकते। ये कड़वी हकीकत अनगिनत अस्पताल के चक्कर के साथ अर्जुन और उसकी बेटी रिया के रिश्ते की भी एक तरह से परीक्षा होती है। एक दिन उसकी बेटी रिया उससे कहती है कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं तो मुझे बताइए मेरी सबसे अच्छी दोस्त कौन है, मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट कौन सा है, और जब हम साथ में होते हैं तो मुझे क्या करना पसंद होता है। तीनों सवाल के जवाब देने में अर्जुन नाकाम रहता है। फिर वह एक पेपर लेकर आती है जिसमें कई गोलाकार बने होते हैं। उसमें अर्जुन सबसे आखिर में होता है। बातचीत के परिणाम में उन्हें अपनी बेटी के साथ दोस्ती भी करनी है। अर्जुन उससे कहता है कि तुम मुझे सर्कल के 8वें नंबर पर देख रही हो, लेकिन मुझे एक चीज़ देखकर बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम मैं सर्किल में हूँ। तो दरअसल में रिया को अपने पिता के सर्जरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है और ना ही उनकी बीमारी के बारे में। अर्जुन ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। इसके बावजूद अर्जुन अपनी बेटी के साथ रिश्ते मजबूत करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में रिया को अर्जुन की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। वो समझ चुकी थी कि उसके पिता बहुत ज़्यादा दर्द से गुजर रहे हैं, तो इस तरह से उनके रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। और अब अर्जुन की कुछ और सर्जरी होने लगी थी, तो इस तरह से अर्जुन की लगभग 9 सर्जरी हो चुकी थी। हर सर्जरी में उसके शरीर के ऑर्गन को रिमूव किया जाता है ताकि कैंसर उसके पूरे शरीर में ना फैले। तो इस तरह अर्जुन अपनी लड़ाई लड़ रहा था। हम देखते हैं कि रिया बड़ी हो चुकी है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन अर्जुन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अर्जुन बीमार होने के बावजूद भी वो अपनी बेटी से रिश्ते वैसे ही रखना चाहता है जैसे कि हर पेरेंट्स के बीच में होते हैं। उनके बीच में कई बार हल्की सी नोक झोंक भी होती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। साथ ही हम यहाँ पर जॉनी लीवर को देख पाते हैं, जिनका ऐसा कैरेक्टर है जो अर्जुन को हमेशा सपोर्ट करता है। जॉनी अर्जुन को किसी पेशेंट के रूप में नहीं देखता है, बल्कि उन्हें नॉर्मल इंसान मानता है और उनसे मजाक मस्ती भी करता है। अब एक दिन अर्जुन के माता पिता आते हैं जो कि कोलकाता में रहते हैं। वो जब यहाँ पर आए तो देखते हैं कि रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है। ये देखने के बाद रिया और उसके बॉयफ्रेंड एकदम से हैरान रह चुके थे। घर आने पर रिया अर्जुन पर बहुत चिल्लाती है। वो कहती है कि क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो। अर्जुन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस वहाँ से गुजर रहे थे, अचानक हमारी नज़र तुम पर पड़ गई। रिया कहती है कि दादा दादी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अर्जुन उसे बताता है कि एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि वह उसकी रक्षा करे। उनकी सारी नोकझोंक अर्जुन के माता पिता भी सुन रहे थे। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जब अर्जुन अपनी फ्रेंड नैन्सी से मिलने के लिए जा रहा था तो उसे एक माइनर हार्ट अटैक आता है। अर्जुन सोचता है कि 8-10 सर्जरी होने के बाद भी भगवान को मज़ा नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मसाला डालने के लिए एक छोटा सा हार्ट अटैक भी डाल दिया। डॉक्टर दुबे और अर्जुन के रिश्ते बिल्कुल दोस्ती जैसे हो गए थे। वे एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं और मजाक भी किया करते थे।
यहाँ अर्जुन उन्हें हमेशा सर्जरी के लिए मैनिपुलेट करता। डॉक्टर दुबे उनकी हर बात मान भी लिया करते थे। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि अर्जुन की एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली थी, जिसका नाम है बायोमिक्स। ये सर्जरी सभी सर्जरी की मदर मानी जाती है। दरअसल में इस सर्जरी में पूरा का पूरा चमड़ा बदला जाता है। शरीर का एक बहुत बड़ा ऑर्गन कटता है, जिसकी वजह से इस सर्जरी को सारी सर्जरी की माँ मानी जाती है। सर्जरी के बाद अर्जुन को बोलने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन रिया उसकी मदद कर रही थी। साथ ही साथ वो घर का काम भी करने लगी थी, जिस वजह से अर्जुन को अब कुछ नहीं करना पड़ता था। धीरे धीरे करके वो कुछ शब्द बोलने लगा था। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि उसके काफ़ी सारे दोस्त की डेथ हो चुकी थी, यहाँ तक कि नैन्सी भी अब उसके पास नहीं रही। और अर्जुन की अब 22 सर्जरी हो चुकी थी। सर्जरी से गुजरने वाला अर्जुन अपनी बेटी से रिश्ते बेहतर बना लेता है। सिलसिले में उसका नीरस जीवन, नौकरी खोना और घर चलाना, लगातार सिर पर लटकी मौत से जूझना जैसे कई पड़ाव सामने आते तो हैं, लेकिन अर्जुन ने इन सभी का सामना कर लिया था। और वो अपनी बेटी से कह रहा था कि वो एक आखिरी बार आखिरी चीज करना चाहता है, और वो थी मैराथन। अर्जुन कहता है कि उसे मैराथन में दौड़ना है। रिया उसे मना करती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैराथन क्यों दौड़ना है। अर्जुन उसे समझाता है कि मेरे जैसे इंसान के लिए मैराथन की अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर भी मैं अगले दिन पहुंच जाऊं ना, तो यही मेरे लिए जीत होगी। जबकि मैं तो मैराथन में दौड़ने वाला हूं, तो ये मेरे लिए कोई अचीवमेंट से कम नहीं है। बाद में रिया इसका विरोध तो करती है, लेकिन अपने पिता के लिए वो मान जाती है और फिर उन्हें सपोर्ट करने लगती है। फिर अर्जुन मैराथन में दौड़ता है और उसे कंप्लीट भी करता है। दोस्तों, आप जरा सोचिए, जो हर रोज अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, वो चाहे बीमारी से या दुनिया में चल रहे किसी न किसी युद्ध की वजह से मीडिया में संख्या बता दी जाती है, लेकिन क्या उनके परिवार का दर्द हम समझ पाते हैं? हम सिर्फ संख्या ही पढ़ते हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई, बिल्कुल किसी आंकड़े की तरह। जो डरावना और सहानुभूति विहीन आंकड़े हैं, इस पर फिल्म ने बहुत ही गहराई से बात की है। किसी डॉक्टर के लिए कोई कैंसर पीड़ित या बीमार आदमी सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट के मन में क्या गुजरती है, यही बताती है ये फिल्म। फिल्म का हर डायलॉग अपने आप में एक मतलब समेटे हुए है। फिल्म का 1% हिस्सा भी मीनिंगलेस नहीं है, ना ही फिल्म में कोई ज़बरदस्ती का सीन है। पूरी फिल्म मौत के डर से भरी होने के बावजूद भी जाते जाते जीने की आस दे जाती है। और ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।